भगवान को हम कुछ देने में सामर्थ्य हैं नहीं, और भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान को हम दे सकते हैं? संसार की कोई वस्तु? क्योंकि भाई भगवान को कुछ देना मतलब चोरी करना। आप चोरी करके प्रसाद चढ़ाएंगे तो वो प्रसाद स्वीकार होगा कि नहीं? इतना तो सब मोटी बुद्धि से सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों की बात शायद समझ में आए ना आए, परंतु इतना तो सबको समझ में आता है ना कि चोरी करके, यदि हम दुकान से चोरी करके ले जा करके बिहारी जी को लड्डू, बिहारी जी को माला चढ़ा देंगे तो बिहारी जी स्वीकार करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। उसी प्रकार एक वस्तु इस धरा पर बता दीजिए कि जो भगवान की ना हो। हम खुद भी यदि खुद को भी समर्पित कर देंगे तभी भी हमारा जन्म, जो हमारा शरीर है जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, यदि हम उसको भी समर्पित कर देंगे ठाकुर बिहारी जी को, कनक भवन सरकार को, तो वो भी चोरी होगा, क्योंकि वो भी आपका है नहीं है। उपाय क्या है? उपाय बड़ा साधारण है। इस कलिकाल में तो एक बड़ा साधारण साधन दे दिया कि गाइए संतत प्रिय राम गुण गाइए, सुनिए गाइए, बस। बहुत बहुत ठक ठक करने की जरूरत नहीं है। और यदि संसार हंसे भी ना, तो हंसने तो ये समझ लीजिए कि आपकी भक्ति और बढ़ रही है। यदि संसार आपकी क्रियाकलापों पे हंस रहा है तो समझिएगा कि भगवान आपको अपने नजदीक और लाना चाह रहे हैं। जितने भी चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे नरसिंह जी हो, क्या हुआ? घर के लोग हंसे नरसिंह जी पे, उनकी भाभी श्री हंसने लगी कि तुम इतना भगवान का भजन करते हो, ये तुम्हारे भगवान रहते कहां हैं? बस भाव जग गया, प्रेरणा जग गई। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में वो बीज तो पहले से ही पड़ा हुआ है, बस उसको स्फुरित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए आपको किसी क्लास और किसी कहीं अलग दुनिया में जाना पड़ेगा, या जो भगवान के भक्त होते हैं वो अलग दुनिया के होते नहीं। हमारे आपके सबके हृदय में वो बीज पड़ा हुआ है, बस उस बीज का सिंचन कर देता है कोई संत, अपनी वाणी से, अपने कीर्तन से। क्योंकि संत ना होते इस धरा पर तो मर मिटता संसार। संत हरदम उपलब्ध है, संत का कभी अभाव हुआ ही नहीं है। अभाव किसका है? अभाव हमारे प्रेम का है, अभाव हमारी विश्वास का है, अभाव हमारे श्रद्धा का है। हमको तो विश्वास, अरे भरत जी चाहते तो राज नहीं कर सकते थे क्या? गुरुजी ने भी आदेश दिया, कि राज करो, लेकिन नहीं। क्या करे? नहीं। संपत्ति सब किसकी है? रघुपति कह रहा है। आहा, राम जोग जप राम, राम जप जे। इसीलिए तो कहा, क्यों? अरे भरद्वाज जी ने कहा, सुना हूं भरत हम झूठ न काई, सुना हूं भरत
फल करा फल दरस तुम्हारा दरस तुम्हारा सहिता पराग सुभाग हमारा सहिता पराग सुभाग हमारा सहिता पराग सुभाग हमारा सहिता पराग सुभाग भरत सरिस कहु राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि। क्यों? क्योंकि भरत भैया को किस पर विश्वास था? भरत भैया को संसार की वस्तु पर विश्वास नहीं था, संसार के लोगों पर विश्वास नहीं था। भरत भैया को किस पर विश्वास था? भरत भैया को तो भगवान पर विश्वास था। भरत भैया को आस थी और इसीलिए तो भरत को कह रहे आहा सब साधन कर, सारे साधनों का फल क्या रहा कि मैं सिया राम के दर्शन पा गया। परंतु हे भरत, सिया राम जी के भी दर्शन का फल कुछ और है, तो एक संत का दर्शन। भगवान के भी फल, भगवान के दर्शन का यदि कुछ फल है तो वो है संत का दर्शन। हे भरत, आज मैं धन्य हो गया। इसी तो कहा गया संत तीर्थ है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ कोई और नहीं है, संत है। संत तो चलता फिरता। क्यों? क्योंकि संत के हृदय में भगवान है। संत के सामीप्य में भी यदि हम कुछ नहीं पा पाएंगे, यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, संत के शरीर से नहीं, संत की वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए।